हेलो। स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओके, चलिए। ओके, वेलकम एवरीवन टू आवर न्यू सेशन of a very important topic called negative feedback in amplifiers. एम्पलीफायर्स में नेगेटिव फीडबैक के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनकी कुछ फिगर्स ऑफ मेरिट होती हैं, कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से 4 को हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी पिछले चैप्टर्स में। एक उसका करंट गेन, उसका वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। इस चैप्टर में हमने 2 पैरामीटर और इंट्रोड्यूस करे, नेमली ट्रांस कंडक्टेंस एंड ट्रांस रेजिस्टेंस। आप अगर गौर से देखेंगे तो हर जगह हम फॉलो कर रहे हैं अपने नॉमेनक्लेचर को। हमने वोल्टेज गेन को डिनोट कराया AV से, करंट गेन को AI से, ट्रांस कंडक्टेंस गेन को GM से, ट्रांस रेजिस्टेंस गेन को R से। और इनमें एज यू आर अवेयर A स्मॉल v भी होता है, A स्मॉल I होता है, G स्मॉल m भी होता है और R स्मॉल m भी होता है। तो इस चैप्टर में अपनी सुविधा अनुसार हमने जो क्लासिफिकेशन करा वो इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस की रिलेटिव वैल्यू के आधार पे किया। तो पिछले चैप्टर में हमने सफिशिएंटली डिस्कस किया था कि आप कब किस टाइप के एम्पलीफायर की बात करेंगे, वोल्टेज गेन कब मानेंगे, करंट गेन कब मानेंगे और ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेजिस्टेंस गेन किस कैटेगरी को। ये हमने हमेशा या पिछले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं एंड आई होप कि आपने उस चीज को रिवाइज किया होगा और उसको पढ़ा होगा, तो आपको मेरी बात आज समझ में आ जाएगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक scheme for negative फीडबैक। जो नेगेटिव फीडबैक होता है उसकी बेसिक स्कीम क्या होती है? नेवर फॉरगेट, जस्ट लाइक नेगेटिव फीडबैक, इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉजिटिव फीडबैक भी होता है एंड टू नेम इट पर्टिकुलरली ऑसिलेटर्स में पॉजिटिव फीडबैक पाया जाता है। नेगेटिव फीडबैक इज ऑलवेज यूज्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। नेगेटिव फीडबैक हमेशा इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ एम्पलीफायर। हर एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं देन देयर इज ए 1 पॉइंट फॉर्मूला एंड दैट इज अप्लाई नेगेटिव फीडबैक। अगर आपने कभी गौर करा होगा तो आपने जितने भी ऑप एम्प के सर्किट देखे होंगे आज तक, हर ऑप एम्प के सर्किट में you have always found that some kind of negative feedback is always there. Negative feedback हमेशा वहां पर मौजूद रहता है। इसके रीजंस हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी गो इनटू दैट मैं आपको पहले एक बेसिक स्कीम सिखा देता हूं
कि जब कभी भी निगेटिव फीडबैक एम्प्लॉय किया जाता है किसी सर्किट के अंदर, तो उसके बेसिक कंपोनेंट्स, उसके घटक क्या क्या होते हैं। तो मैं एक स्कीम डायग्राम बना रहा हूँ या स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, आप उसको गौर से देखिएगा। एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं। यू हैव टू हैव ए सोर्स ऑफ सिग्नल, जिसको आप सोर्स बोल लीजिए। देन यू मस्ट हैव then you must have a basic amplifier unit, then you must have लोड, और इनके बीच में एक सैम्पलर, एक मिक्सर और एक फीडबैक सर्किट होना चाहिए। आपस में कनेक्शन बड़े सिंपल हैं। सोर्स, मिक्सर, फीडबैक, एम्पलीफायर, सैम्पलर, लोड, आपस में कनेक्टेड बाय वायर्स। तो ये एक बेसिक सर्किट है जिसमें एक सोर्स ऑफ सिग्नल है। दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ सिग्नल। दिस इज ए मिक्सर, जो कि इनपुट को और फीडबैक सिग्नल को मिक्स करता है। मिक्स करके जो आउटपुट बनता है वो एम्पलीफायर को देता है। एम्पलीफायर का आउटपुट सैम्पलर के पास जाता है। सैम्पलर आउटपुट का एक फ्रैक्शन लेकर, एक पार्ट लेकर फीडबैक नेटवर्क को देता है। फीडबैक नेटवर्क प्रोसेस करके यहाँ भेज देता है, और जो प्रोसेस होकर अल्टीमेटली यहाँ आता है वो लोड को प्राप्त होता है। ये जो टेक्निक है, ये जो स्कीम है, ये जो प्लानिंग है, दिस प्लानिंग इज फॉर नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। ये जो हमने बेसिक एम्पलीफायर की यूनिट बनाई है, ये वाली, ये वही है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। बस फर्क इतना है कि पिछले सर्किट्स में सोर्स होता था, बेसिक एम्पलीफायर होता था, लोड होता था। अब जो नई स्कीम है उसमें एक सैम्पलर इंट्रोड्यूस किया है, एक मिक्सर इंट्रोड्यूस किया है और एक फीडबैक सर्किट इंट्रोड्यूस करा है। अब इन सब चीज़ों को अपनों को समझना है एक-एक कर। इस टेक्निक से हमको बहुत एडवांटेज होने वाले हैं। आप देखेंगे दैट दिस वर्क्स लाइक ए मेडिसिन। अगर आपको वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, इन चीज़ों को इम्प्रोवाइज करना है, देन दिस इज ए वंडरफुल टेक्निक। जिस तरह से एक्सरसाइज होती है, जिसको एक्सरसाइज को हम कहते हैं वंडर ड्रग,
अगर कोई इंसान दुबला पतला है तो एक्सरसाइज उसको मोटा करती है, तगड़ा करती है। कोई मोटा है तो उसको दुबला कर देती है। यानी एक ही चीज़ से हमको हर तरह के एडवांटेज मिलते हैं। इसी तरह से निगेटिव फीडबैक में आप देखेंगे कि जहाँ पर हमको इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा है ये ज़्यादा बना के देगा, जहाँ पर कम की रिक्वायरमेंट ये कम करके देगा, जहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस ज़्यादा चाहिए ज़्यादा बना के देगा, और जहाँ पर कम की रिक्वायरमेंट है ये कम बना कर भी आपको देगा। जस्ट रिमेंबर दैट। सो दिस पर्टिकुलर negative feedback technique is a wonderful technique. It always helps us. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में हमको कोई भी चीज़ विदाउट कॉस्ट नहीं मिलती है, तो यहाँ पर भी हमको कुछ कीमत चुकाना पड़ेगी। तो एट द कॉस्ट ऑफ द गेन, हमारा गेन यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा। तो गेन के नुकसान के आधार पर हम ये पाएंगे कि हमारा बाकी एडवांटेज हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो वो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें और बता दूँ। ये जो फीडबैक नेटवर्क हमने बनाया है, इसमें हम सबसे पहले सैम्पलर पे फोकस करते हैं। सैम्पलर पे फोकस करते हैं। ये सैम्पलर है क्या? सैम्पलर टेक्स द सैंपल, सैम्पलिंग करता है। कैसे सैम्पलिंग करता है देखते हैं। याद रखिए, सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है। एक वोल्टेज सैम्पलिंग और दूसरी करंट सैम्पलिंग। अब आपको लग रहा होगा कि वोल्टेज सैम्पलर या करंट सैम्पलर कोई विशेष प्रकार का उपकरण या डिवाइस होता होगा, बट यू आर रॉन्ग। वोल्टेज सैम्पलिंग इज अ सिंपल टेक्निक। अगर इस लाइन पे से मान लो वोल्टेज जा रहा है, यानी ये आपका एम्पलीफायर था, दिस वॉज योर एम्पलीफायर, बेसिक एम्पलीफायर, ये इसका आउटपुट था, और अल्टीमेटली ये लोड के पास जा रहा था, यहाँ कहीं ना कहीं लोड कनेक्टेड था। वोल्टेज सैम्पलिंग इज नथिंग बट आउटपुट टेकन इन पैरेलल। यानी अगर यहाँ से आप दो वायर कनेक्ट कर दें इस तरह से, तो ये जो दो आउटपुट है ये आपका वोल्टेज का सैंपल होगा इन दोनों के बीच। मैं इसको एक बात से याद दिलाता हूँ आपको। जिस तरह से आप वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्टेज को रीड आउट करने के लिए, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, आउटपुट का सैंपल लेता है आपको वोल्टेज की रीडिंग देने के लिए। और हम सबको पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पैरेलल में आउटपुट निकाल लिया। तो ये सैम्पलिंग जो होती है, जो आपने यहाँ से एक वायर डाल के निकाली और एक यहाँ से वायर डाल के निकाली, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सैम्पलिंग। एज सिंपल एज दैट। तो वोल्टेज सैम्पलिंग कोई अपने आप में कोई बहुत विचित्र चीज नहीं होती, बल्कि वो एक कनेक्शन होता है, लाइक दिस। तो जब भी आप वोल्टेज सैम्पलिंग करेंगे, आई रिपीट, पैरेलल में करेंगे, शंट में करेंगे, और करना कुछ नहीं है, वोल्टेज को टैप करना है, टैप करना है। जैसे फोन सिग्नल्स टैप करते थे पुराने जमाने में वायर में से। सिमिलरली करंट सैम्पलिंग कैसी होती होगी? करंट सैम्पलिंग में बहुत सिंपल मामला है। सपोज ये आपका बेसिक एम्पलीफायर है, ये लाइन जा रही है आपकी लोड के पास, यहाँ कहीं तो भी लोड कनेक्टेड है। ZL बोल लीजिए चाहे तो।
और अब करंट सैंपलिंग करना है। तो करंट सैंपलिंग में यू डू नथिंग बट बीच में से वायर काट देते हैं यहां से। कैसे? थोड़ा यहां से काट देंगे, थोड़ा यहां छोड़ देंगे, और यहां से जो करंट था उसको निकाल लेंगे बाहर फीडबैक सर्किट को देने के लिए। फीडबैक सर्किट में करंट ऐसे जाके ऐसे घूम के अल्टीमेटली वापस आ जाएगा। ये जो सैंपलिंग आपने करी, दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग इज कॉल्ड करंट सैंपलिंग। मैं आपको याद दिला दूं, तो जिस तरह से एमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एमीटर क्या करता है, करंट की रीडिंग देने के लिए करंट को सैंपल करता है, और करंट को सैंपल करने के लिए एमीटर के सीरीज में करंट को पास होना चाहिए। सिमिलरली करंट सैंपलिंग में लूप को ब्रेक करते हैं, सीरीज में वायर्स कनेक्ट करते हैं फीडबैक नेटवर्क का, और करंट सैंपलिंग हो जाती है। नेवर फॉरगेट, ये हमारा आउटपुट करंट है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया, करंट सैंपलिंग अर्थात पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, और वोल्टेज सैंपलिंग यानी पैरेलल, एज सिंपल एज दैट। तो सैंपलर जो होता है वो आपको सर्किट में कोई अलग से दिखाई नहीं देता, बल्कि आप उसको पहचानते हैं अपनी मन की आंखों से, इनसाइट के जरिए। तो सैंपलर दोनों बता दिया आपको, करंट सैंपलिंग बता दी, वोल्टेज सैंपलिंग बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मिक्सिंग कैसे होती है। याद कीजिए मिक्सर कहाँ कनेक्टेड, ये देखिए, ये मिक्सर यहाँ कनेक्टेड है इस प्लेस में। तो मिक्सिंग किसकी करना है, जो हमारा सिग्नल इनपुट पे आया और जो फीडबैक होके हमारा सिग्नल आया XF, और जो मिलके हमारा XI बनेगा। तो हमको XI जो एम्पलीफायर को देना होता है, वो मिक्स करना होता है निगेटिवली, यानी ओरिजिनल सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल मिलके बनेगा एक्चुअल इनपुट टू द एम्पलीफायर। अब ये क्या आइडियोलॉजी है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वोल्टेज मिक्सिंग। सबसे पहले देखेंगे वोल्टेज मिक्सिंग। यहां पे आपका सोर्स ऑफ सिग्नल है, ये सोर्स ऑफ सिग्नल है। सोर्स ऑफ सिग्नल ओरिजिनली एम्पलीफायर के पास जाता था। ये हमारा बेसिक एम्पलीफायर होता था, मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। पहले ऐसा होता था, ये डायरेक्ट इससे जाके जुड़ जाता था। अब हमने क्या करा, इस सर्किट को ओपन कर दिया यहां से, और उसके स्थान पर हमने जो आउटपुट आया हमारे नेटवर्क से, कहां से, यहां से, फीडबैक नेटवर्क से, उसको बीटा नेटवर्क बोलते हैं। जो सैंपल होके सिग्नल आया था यहाँ, फीडबैक यहाँ पे तैयार हुआ XF, उसको ले जाकर आपने यहाँ पर मिला दिया। और से देखिए, सपोज XF वोल्टेज के फॉर्म में है, तो ये आपका प्लस और माइनस VS होता था, तो ये आपका माइनस और प्लस VF यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। आप में से जो लोग इंटेलिजेंट है उन समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो VI आएगा इस सिचुएशन में, वो अगर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं तो VI की वैल्यू ओरिजिनल सिग्नल
माइनस फीडबैक सिग्नल VFO। ये जो मिक्सिंग है, ये जो मिलावट है, इस मिलावट को, ये जो मिलावट हुई, दिस इज कॉल्ड सीरीज मिक्सिंग। दिस इज कॉल्ड सीरीज मिक्सिंग। तो याद रखिए, सैम्पलिंग दो तरह की होती है, वोल्टेज सैम्पलिंग, करंट सैम्पलिंग। मिक्सिंग भी दो तरह की होती है। पहली वाली सीरीज मिक्सिंग। और जब भी सीरीज मिक्सिंग होगी, मेरी बात याद रखिएगा, ऑलवेज वोल्टेज इज मिक्स्ड इन सीरीज। जो वोल्टेज होगा फीडबैक में, वही हमेशा सीरीज में मिक्स कराया जाएगा। करंट कभी सीरीज में मिक्स नहीं कराया जाता। वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सैंपल करेंगे, करंट सीरीज में सैंपल करेंगे। मिक्सिंग में उल्टा है, वोल्टेज सीरीज में मिक्स होगा और करंट पैरेलल। करंट पैरेलल पैरेलल में कैसे मिक्स होगा वो भी देख लेते हैं। यही देख लेते हैं साइड में। तो सपोज करिए हमको करंट की मिक्सिंग करना, तो जिसको हम नाम देंगे शंट मिक्सिंग। रिमेंबर, शंट मिक्सिंग में हमेशा करंट की मिलावट करी जाती है। क्या होता होगा? ऑब्वियस बात है, सोर्स ऑफ सिग्नल अब करंट को लेते होंगे IS। RS अभी मैं जानबूझ के दिखा नहीं रहा हूँ ड्यू टू सम रीज़न। ये हमारा बेसिक एम्पलीफायर होता था और होता है, पहले ये इसमें चला जाता था। ऑफ कोर्स यहाँ पे RS भी होता था, ये RS हम दिखा नहीं रहे हैं किसी कारणवश। अब हमने क्या करा, हमको करंट मिक्सिंग करना है। तो करंट मिक्सिंग के लिए एक वायर यहाँ जोड़ा और यहाँ बाहर निकाल लिया, एक वायर यहाँ जोड़ा, बाहर निकाल लिया। इसको ले जाकर दे दिया हमारे फीडबैक नेटवर्क, जिसको आप बीटा नेटवर्क कहते हैं। तो IS यहाँ से आया, IF अंदर से बाहर निकल गया, लाइक दिस। तो IF यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा। ऐसी सिचुएशन में ये जो मिक्सिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मिक्सिंग एंड दैट टू ऑफ करंट। ये हमारा II है। II की वैल्यू किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार ओरिजिनल सोर्स ऑफ सिग्नल माइनस फीडबैक IF होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, शंट मिक्सिंग में करंट को मिलाएंगे और सीरीज मिक्सिंग में वोल्टेज को मिलाएंगे। तो ये सब आपको आदत पड़ जाएगी सर्किट को देख देख कि जब आप सर्किट देखेंगे तो आपको क्लैरिटी बन जाएगी कि एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। तो अब मैं एक बात आपको रिपीट कर दूं, आपको कि अब हमारे पास सैम्पलिंग दो तरह की हो गई। नंबर 1, वोल्टेज सैम्पलिंग। नंबर 2, करंट सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग हो गया, ये हमारी सैम्पलिंग। और मिक्सिंग वो भी दो प्रकार की, सीरीज मिक्सिंग और शंट मिक्सिंग। अब सैम्पलिंग और मिक्सिंग के
4 कॉम्बिनेशंस होते हैं। There can be 4 combinations. Either voltage will be mixed in series or voltage can be mixed. वोल्टेज सैम्पलिंग शंट मिक्सिंग के साथ बनाई जाए, करंट और इसका कॉम्बिनेशन, करंट और इसका कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं और 4 कॉम्बिनेशन के आधार पर 4 टोपोलॉजीज बनती है। फर्स्ट टोपोलॉजी इज कॉल्ड voltage series topology. Second one is called voltage shunt topology. Third one, current series topology. Fourth one, current shunt topology. अब आपको एक बात याद आना चाहिए अचानक कि हमारे पास एम्पलीफायर भी तो 4 हैं। कौन कौन से? मैं रेंडमली लिख देता हूं। हमारे पास है ट्रांस कंडक्टेंस, हमारे पास है वोल्टेज एम्पलीफायर, हमारे पास है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, हमारे पास है करंट एम्पलीफायर। क्या खूबसूरत बात है कि 4 प्रकार की टोपोलॉजीज हैं और 4 ही प्रकार के टाइप के एम्पलीफायर्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वाकई सीरियस है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये 4 हमारी वैक्सीन्स हैं अलग अलग कंपनी की। जैसे मान लो ये कोवैक्सीन है, ये कोविशील्ड है, ये जॉनसन एंड जॉनसन की है, ये फाइजर की है। और 4 तरह के म्यूटेंट्स है मान लीजिए, और चारों के लिए कोई एक ही सूटेबल है। तो अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपको दिमाग काम करेगा कि वोल्टेज सीरीज पे हमने आउटपुट में वोल्टेज को लिया होगा इंपॉर्टेंस में, और इनपुट पे वोल्टेज मिलाया होगा। तो वोल्टेज वोल्टेज का कॉम्बिनेशन जो सबसे सूटेबल है वो होना चाहिए वोल्टेज एम्पलीफायर के साथ, यानी इन दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए। और वोल्टेज शंट बाद में देखते हैं। करंट सीरीज में आउटपुट पे करंट को इंपॉर्टेंस दिए और इनपुट पे वोल्टेज को इंपॉर्टेंस दिए, सीरीज में मिक्सिंग। आउटपुट पे वोल्टेज, इनपुट पे करंट, आउटपुट पे करंट, इनपुट पे वोल्टेज। शंट मिक्सिंग इज फॉर करंट एंड करंट सैम्पलिंग इज फॉर आउटपुट नॉर्टन इक्विवेलेंट होता है। तो करंट शंट किसके लिए सूटेबल होना चाहिए? फौरन आपकी बत्ती जलना चाहिए। करंट शंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर करंट एम्पलीफायर। वोल्टेज शंट किसके लिए होना चाहिए? आउटपुट पे वोल्टेज, इनपुट पे करंट, तो ट्रांस रेजिस्टेंस के लिए। और बचा करंट सीरीज, तो वो किसके लिए सूटेबल होना चाहिए? इसके लिए।